हेलो एस्पिरेंट, वेलकम बैक अगेन। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैलकुलस का टॉपिक, लिमिट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फंक्शन। है ना? अगर हमें फंक्शन का अच्छे से आइडिया है तो हम लिमिट लगा भी सकते हैं और फंक्शन को बिल्कुल अच्छे से विजुलाइज कर सकते हैं कि कब फंक्शन वैलिड है, कब इनवैलिड है। बेसिकली हम ये डोमेन जब फाइंड करते हैं किसी फंक्शन की, तो उसमें एक चीज़ हम पॉइंट पढ़ चुके हैं, कब फंक्शन इनवैलिड होता है। तो वो जो इनवैलिड पॉइंट होते हैं मीन्स जो फंक्शन को नॉट डिफाइन करते हैं उनको रिमूव करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ डोमेन। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है ना, आज हम इस जो लिमिट के चैप्टर को है ना ग्राफिकली समझेंगे, बहुत अच्छे से विजुलाइज करेंगे और फंक्शन से रिलेट करेंगे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन और सिग्नम फंक्शन और लॉग फंक्शन। है ना? तो इन सारे फंक्शन से हम रिलेट करके देखेंगे कि लिमिट किस तरीके से एग्जिस्ट होती है, किस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं होती है, कब होती है। तो सारा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके। और ये लेक्चर बेसिकली कैलकुलस का इनिशिएटिव है, तो ये थोड़े लंबे जाएंगे और इन लेक्चर्स के लिमिट के कंप्लीट करेंगे, देन कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी, देन डेरिवेटिव। तो कैलकुलस का सिस्टमैटिक पैटर्न पे चलेंगे। तो आज ये पहला लेक्चर है, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। लिमिट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फंक्शन। ओके, लिमिट्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फंक्शन, पार्ट वन है बेसिकली। तो इस कर्व से समझते हैं लिमिट होती क्या है। देख बेटा, किसी फंक्शन के किसी फंक्शन का ये जैसे पॉइंट आपको दिया है, ओपन इंटरवल है यहाँ पे, हम हमेशा पॉइंट के जस्ट जस्ट लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट राइट हैंड साइड पे उस वैल्यू को देखते हैं। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, जो भी एक्स नॉट आपका है उसमें से समथिंग सब्ट्रैक्ट करना। दैट मीन्स वी कैन से दैट फंक्शन में से जो भी आपका फंक्शन है एफ एक्स, उसमें से समथिंग कुछ घटा देना, माइनस मान लो एच टेंस। तो या और वो एच जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, टेंड्स टू जीरो है। इसी तरीके से किसी फंक्शन में, फंक्शन एफ ऑफ एक्स में समथिंग कुछ जोड़ देना, तो वो आपकी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। और यही आपके फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है, दिस वन इज द दिस वन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस वन इज द राइट हैंड लिमिट। ओके। तो लिमिट्स के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं कि हम हमेशा पॉइंट के जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट साइड की बात करते हैं, हम कभी पॉइंट के एग्जैक्ट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट है, जरूरी नहीं उस पॉइंट के अबाउट हमारा वैल्यू सेम हो, हम हमेशा पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट की बात करेंगे। ओके, लिमिट्स के अंदर। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो कि आपने अभी फाइंड किया, एफ एक्स माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, दैट विल इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो। ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू द राइट हैंड लिमिट, देन वी कैन से लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट विल एग्जिस्ट। लिमिट हमारी क्या करेगी, 100% एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है कि नहीं? ये मेन पॉइंट है। नेक्स्ट सेकंड कर्व देखता हूँ इसी तरीके से। जैसे सेकंड में आपका ये दे रखा है, अब हम अगर इस पॉइंट के जस्ट अबाउट बात करूँ, जैसे ये हमारा पॉइंट है एक्स इक्वल टू 3 पे, एक्स इक्वल टू 3 के अगर मान लो जस्ट लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ दिस वन, तो जस्ट लेफ्ट साइड की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यू कहाँ जंप कर रही है, यहाँ पे। ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू। और वी कैन से फंक्शन से फंक्शन से समथिंग सब्ट्रैक्ट करना, तो माइनस एच, और लिमिट क्या जा रही है, एच टेंस टू जीरो। मतलब कि जो फंक्शन में से समथिंग वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे मुझे 2 मिल रहा है। ठीक है ना, 2 मिल रहा है। अब इस पॉइंट के जस्ट राइट की अगर मैं बात करूँ, जस्ट राइट साइड की, जस्ट राइट साइड की अगर बात करेंगे, तो ये वैल्यू जंप कर रही है यहाँ इस पॉइंट पे। दैट मीन्स ये जो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे, इसका मतलब ये है फंक्शन में समथिंग कुछ ऐड किया जो अप्रोच कर रहा है लिमिट एस टेंस टू जीरो। तो वैल्यू कहाँ जंप कर रही है आपकी, अप। क्या दोनों पॉइंट इक्वल है, नहीं। ये वैल्यू आपकी राइट हैंड लिमिट को इंडिकेट कर रही है, राइट हैंड लिमिट, और ये वाली वैल्यू अप्रोचेस कर रही है लेफ्ट हैंड लिमिट को, लेफ्ट हैंड लिमिट को। क्या दोनों लिमिट इक्वल है, नहीं है। इस पॉइंट के अबाउट नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है ना? तो इसको हम क्या कहेंगे, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है ना? ओके जी। मतलब कि एक पॉइंट के अबाउट हमें जंप दिखे, ये देखो जंप है, वैल्यूज में जब भी जंप दिखे तो समझो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, मीन जंप। ओके, वैल्यू में जंप दिखे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस वन। अब इस कर्व की अगर मैं बात करूं, तो जैसे ये पॉइंट सेम एक्स इक्वल टू एक के अबाउट बात करूं, एक्स इक्वल टू एक के जस्ट लेफ्ट साइड की अगर बात करें, तब भी हमें यही वैल्यू मिल रही है,
एफ एक्स माइनस एच की अगर बात करें तब भी हमें यही वैल्यू मिल रही है, जस्ट राइट की बात करें तब भी हमें यही वैल्यू मिल रही है, एफ एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे जो राइट हैंड लिमिट है वो भी अप्रोच कर रही है अबाउट दिस, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी अप्रोच कर रही है अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। और दोनों इस पॉइंट के अबाउट सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों सेम है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं इस तरीके का केसेस जब भी आएगा तो राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। We only consider the left and right side about that point. We are not considering exact point, okay? लिमिट के केस में जरूर, अगर लिमिट के केस में एग्जैक्ट पॉइंट इक्वल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं भी इक्वल है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो पॉइंट के अबाउट लेफ्ट एंड राइट लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लिमिट विल एग्जिस्ट। इसका केस में भी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट कर की तरफ बढ़ते हैं। नाउ सी दिस वन, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, एक जंप दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जंप दिख रहा है ना, दैट मीन्स लेफ्ट, दिस वन इज द लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बीच में क्या है, एक जंप है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ओके, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन की जैसे बात करें, अगर मैं यहाँ पे बात करें तो इस क्वेश्चन के अंडर जैसे अगर मैं पॉइंट वन के अबाउट बात करूँ, अगर पॉइंट वन के अबाउट बात करूँ तो भाई पॉइंट वन के अबाउट एक जंप दिख रहा है, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल टू वन, इस पॉइंट, ये जो वन है आपका, इस पॉइंट वन के अबाउट लिमिट एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जंप दिख रही है कि दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ रही है, ठीक है ना। और अबाउट पॉइंट टू की बात करें तो अबाउट टू पॉइंट के अगर मैं जस्ट राइट साइड जाऊँ, जस्ट राइट साइड जाऊँ तो राइट हैंड लिमिट किधर अप्रोच कर रही है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ। और जस्ट लेफ्ट साइड जाऊँ, जस्ट लेफ्ट साइड जाऊँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट किधर अप्रोच कर रही है, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है ना, समझ पा रहे हो ना। इधर तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, अबाउट पॉइंट टू की बात करूँ, इधर तो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, इधर राइट हैंड लिमिट किधर जा रही है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ। तो इस पॉइंट के अबाउट भी, यहाँ पर भी इस पॉइंट टू के अबाउट भी एट एक्स इक्वल टू टू के अबाउट भी क्या, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, यहाँ पर भी एग्जिस्ट नहीं करती। द रीजन इज दैट राइट हैंड लिमिट जंप कर रही है प्लस इनफाइनाइट की तरफ, लेफ्ट हैंड जंप कर रही है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, ओके जी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी, इसको ध्यान से देखें। तो जैसे पॉइंट माइनस फोर की बात करूँ, माइनस फोर के अबाउट चाहे आप जस्ट लेफ्ट साइड जाओ चाहे जस्ट राइट साइड जाओ, ठीक है ना, तो यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी करेगी। तो माइनस पॉइंट फोर के अबाउट एट एक्स इक्वल टू माइनस फोर के अबाउट लिमिट यहाँ पे क्या कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट है, ठीक है ना। बट ये जो पॉइंट ऑफ वन है, पॉइंट वन के अबाउट एक जंप दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वन जा रहा है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे अगर देखा जाए वन की अबाउट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल है। क्यों, क्योंकि एक जंप दिख रहा है, ये देखो वैल्यू के बीच में क्या दिख रहा है, जंप, जंप दिख रहा है, ठीक है ना, किसके अबाउट, एट एक्स इक्वल टू वन के अबाउट। सो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। नाउ सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट के अबाउट, देख बेटा ये डार्क सर्कल क्या कह रहा है, पॉइंट सिक्स के अबाउट बात करूँ, पॉइंट सिक्स के अबाउट अगर मैं बात करूँ तो ये डार्क सर्कल ये कह रहा है कि एग्जैक्ट पॉइंट सिक्स पे ये वैल्यू कुछ टू दे रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से टू दे रहा है। बट हमने पहले ही आपसे कहा कि लिमिट जब भी हम चेक करेंगे तो जरूर हम उस पॉइंट के अबाउट क्या फ़र्क पड़ता है चेक करना, हमें तो फ़र्क पड़ता है कि उसके पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड पे क्या वैल्यू आ रही है। तो पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड पे तो दोनों की वैल्यू सेम ही आ रही है, ये दोनों के दोनों अप्रोच कर रहे हैं उसी एक पॉइंट की तरफ, उसी एक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अबाउट एट एक्स इक्वल टू सिक्स लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो लिमिट को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जब भी जंप दिखे, ठीक है, लेफ्ट राइट साइड अबाउट दैट पॉइंट तो दैट मीन्स लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, ओके। और फिर चाहे तो अप्रोच करे किसी एक पॉइंट के अबाउट तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, फिर जिस पॉइंट के अबाउट अप्रोच कर रही है उस पे एग्जैक्ट वो वैल्यू हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे पॉइंट सिक्स के अबाउट एग्जैक्ट उस पॉइंट पे तो टू वैल्यू दे रहा है, बट उसके लेफ्ट राइट पे आपकी वैल्यू फाइव के आसपास जा रही है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा
कि पॉइंट 1 के अबाउट अगर मैं बात करूँ, पॉइंट 1 के अबाउट जो ये पॉइंट है, पॉइंट 1 के जस्ट लेफ्ट एंड जस्ट राइट पे, ठीक है, दिस वन इज द जस्ट लेफ्ट हैंड, दिस वन इज द जस्ट राइट हैंड, बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट। अब बट एग्जैक्ट उस पॉइंट पे वैल्यू तो अलग दे रहा है, एग्जैक्ट उस पॉइंट पे वैल्यू अलग है, तो बेटा वो ये लिमिट के केस में नहीं आता, वो कंटिन्यूटी के केस का पार्ट है, ठीक है ना, कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे भी हमें चेक करना पड़ता है, तीनों इक्वल होता भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। बट अभी हम लिमिट पढ़ रहे हैं तो लिमिट पे सिर्फ फोकस करेंगे। और पॉइंट 2 के अबाउट अगर मैं बात करूँ, पॉइंट 2 के अबाउट, तो ध्यान से देखो उसके ये जंप दिख रही है ना, पॉइंट्स के ऊपर जंप दिख रही है, तो ये जंप हमें ये इंडिकेट कर रही है कि लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। जब भी जंप दिखे किसी पॉइंट के अबाउट तो समझ जाओ कि एट x इक्वल टू 2 लिमिट नॉट एग्जिस्ट, ओके, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट। पॉइंट 4 के अबाउट देखें, पॉइंट 4 के अबाउट एग्जैक्ट उस पॉइंट पे तो वैल्यू नहीं दिया है, बट इस पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट साइड पे तो दोनों की सेम ही है ना वैल्यू, लेफ्ट एंड राइट साइड पे, ओके, इसके लेफ्ट एंड लिमिट एंड इसके राइट एंड लिमिट दोनों इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट किसके अबाउट, एट x इक्वल टू 4 के अबाउट। तो ये बेसिक मैंने लिमिट के बारे में आइडिया आपको दे दिया, ठीक है। अब थोड़ा इसके फॉर्मूले भी देख लेते हैं, एक बार रिकॉल करा देता हूँ फॉर्मूलेज, ठीक है, लिमिट के फॉर्मूले रिकॉल करा देता हूँ। देख बेटा, जो हमारे फॉर्मूले हैं दो, एक इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है लिमिट के अंदर, लिमिट चेक करने का, जो मैंने अभी आपको बताया था लिमिट के केस में, कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन में जब आपकी लिमिट दी हो किसके, किसी पॉइंट के अबाउट x टेंस टू a माइनस, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शन के जस्ट राइट साइड का पॉइंट, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हमारी क्या होती है, लिमिट एग्जिस्ट होती है। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड इट्स राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है, दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। ये एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ओके, लिमिट विल एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कंडीशन, ठीक है, इस तरीके से पहचानते हैं। बट अब हम बात करते हैं इसके साथ साथ एक फार्मूला और इम्पोर्टेंट है, इसमें क्या होता है, जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा उसमें लिमिट को हम उस पॉइंट को पुट करने के बाद एच के टर्म में ले लेते हैं। जैसे सेम फार्मूला, इसी को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स जो फंक्शन आपका एक्स है उसमें समथिंग कुछ एच सब्ट्रैक्ट करूँ, और जो एच है वो अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, एच अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, राइट हैंड लिमिट मीन्स फंक्शन में समथिंग कुछ ऐड करना, सम फंक्शन में समथिंग कुछ ऐड करना, और जो ऐड कर रहा हूँ वो एच टेंस टू जीरो राइट साइड की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो हमारा है इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं समटाइम्स चाहे तो डायरेक्टली इस तरीके से हम फाइंड कर लेते हैं, बट ये फंडामेंटल फार्मूला है, ठीक है, ये हमें याद रखना लिमिट्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल बेसिकली हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाता है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, एक चीज़ याद रखना है, जो एच टेंस टू जीरो है ना, एच टेंस टू जीरो, ये हमेशा समथिंग पॉजिटिव वैल्यू होती है, जस्ट लाइक 0.0000 जितने जीरो लगा सको उतने जीरो पॉसिबल, मीन्स बहुत माइन्यूट वैल्यू, बट दैट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ओके। आगे बढ़ते हैं नाउ, अब बात कर लेते हैं कि हमारा लिमिट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है फंक्शंस पे। तो हम पहले फंक्शन की बात करते हैं, स्टेप अप फंक्शन। स्टेप अप फंक्शन को हम जीआईएफ फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन कहो, अच्छा जीआईएफ फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसे बोलते हैं, समझता है जीआईएफ फंक्शन, ओके, जीआईएफ इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो उसका नोटेशन क्या होता है, इस तरीके से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये बेसिकली जो आपको आउटपुट हमेशा इंटीजर ही देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा आउटपुट आपको क्या देता है, इंटीजर। और इसको हम स्टेप अप फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसकी शेप जो होती है स्टेयर की तरह होती है। चेक, दिस वन इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, दिस वन इज द वाई एक्स, वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका देखो जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब कि इनपुट, इनपुट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना, वो ऑलवेज हम कहते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर होता है, एंड इट्स रेंज, रेंज जो होती है, रेंज मीन्स वाई बिलोंग्स टू ऑलवेज इंटीजर, जो इसकी रेंज होती है हमेशा इंटीजर होगी, वाई बिलोंग्स टू इंटीजर। कहने का मतलब
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर कोई भी रियल वैल्यू पुट की जाए वो हमेशा एक आउटपुट में इंटीजर ही देगा। जस्ट सपोज जैसे यहाँ पे देखो 0 से लेके 1 पे ओपन इंटरवल है, सारा का सारा अप्रोच किसकी तरफ कर रहा है, 0 की तरफ। इसी तरीके से 1 पे अप्रोच कर रहा है और लेस देन 2 पे सारा का सारा वैल्यू अप्रोच कर रहा है 1 की तरफ। मीन्स आउटपुट हमेशा इंटीजर ही है। जस्ट चेक, अगर ध्यान से देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो इधर भी आउटपुट इंटीजर, इधर भी आउटपुट इंटीजर, इधर भी आउटपुट इंटीजर। सो वी कैन से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको स्टेप अप फंक्शन भी कहते हैं, शेप इज लाइक स्टेयर, दैट्स मींस स्टेप अप फंक्शन। इसका रेंज हमेशा इंटीजर होता है, इंटीजर होता है, एंड डोमेन इस तरीके से होता है x बिलोंग्स टू r। अब इसमें GIF लिमिट वाले में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देख बेटा लिमिट वाले में मैंने हमेशा आपको कहा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ भी आपको जंप दिखे। जस्ट सी, अगर मैं पॉइंट 1 की बात करूँ, पॉइंट वन को ध्यान से देखो, पॉइंट 1 की अगर बात करूँ तो पॉइंट 1 पे ये देखो जंप है कि नहीं। अगर हम पॉइंट 1 के जस्ट लेफ्ट साइड की बात करूँ, दिस वन, जस्ट लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो वैल्यू जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करेगी 0 की तरफ, और जस्ट राइट साइड की बात करूँ तो राइट हैंड लिमिट अप्रोच करेगी 1 की तरफ। तो इस इंटीजर के अबाउट लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट एनी इंटीजर वैल्यू, एनी इंटीजर वैल्यू। कोई भी इंटीजर वैल्यू आप ले लो तो वैल्यू कभी भी उस पर क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो वी कैन से, इसको जनरलाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिमिट x टेंस टू a equal to limit not exist, limit not exist, condition is that, condition is that a belongs to integer, condition is that a belongs to integer। जब भी a belongs to integer होगा लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक है ना, ये कहता है। और कई बार एग्जाम में इसके बेस क्वेश्चन बन जाते हैं, आपसे पूछ लेता है लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो बेटा जंप दिखेगा हर इंटीजर के पे, एक जंप दिख रहा है, सी दिस वन इज जंप, दिस वन इज जंप। अभी मैंने आपको ग्राफिकली इस चीज़ को क्लियर किया था कि जहाँ भी आपको जंप दिखे आपको तुरंत समझ जाना कि वहाँ पे लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सी दिस वन, स्टेयर स्टेप अप फंक्शन क्यों बोलते हैं, देखो जस्ट लाइक स्टेयर की तरह दिख रही कि नहीं, शेप स्टेयर लाइक शेप है, ठीक है ना, ग्राफिकली इस चीज़ के, इसलिए हम इसको स्टेप अप फंक्शन बोलते हैं। ये 0 फिर डार्क, 1 पे ओपन, यहाँ 1 पे डार्क, 2 पे ओपन, देन 2 पे डार्क, 1 पे 3 पे ओपन। बेसिकली ये चीज़ क्या बताता है आपको, ये आपको ये बताता है कि 0 से 1 के बीच में कोई भी इनपुट हो, ठीक है, रियल नंबर का कोई भी इनपुट हो, आउटपुट हमेशा 0 इंटीजर देगा। और 1 से 2 के बीच में कोई भी इनपुट आपका नंबर इनपुट रियल नंबर हो, आउटपुट हमेशा 1 देगा, ठीक है ना। स्टेप अप फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेयर लाइक इसकी शेप है, ठीक है ना, स्टेप अप फंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें कुछ एक तो डिनोटेड किस तरीके से करते हैं उसके बारे में लिख रखा, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है कि इसकी बेसिक करेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं, डोमेन रेंज वगैरह। डोमेन की बात करते हैं वही मैंने अभी बताया आपको, डोमेन इसकी x बिलोंग्स टू r होती है, x बिलोंग्स टू r रियल नंबर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, इस तरीके चाहे रियल नंबर लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। तो डोमेन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। रेंज मैंने आपको बताया y बिलोंग्स टू इंटीजर, y बिलोंग्स टू इंटीजर, उसको ही इसने क्या लिख लिया, y बिलोंग्स टू z, z लिखो चाहे i लिखो, बात एक ही, इंटीजर सबका अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब इंटरसेप्ट इन द इंटरवल, अगर मैं इस कर्व को देखें, इस कर्व को ध्यान से देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो इसका इंटरसेप्ट कितना है, हर एक का लेंथ का इंटरसेप्ट देखो, हर एक की लेंथ का इंटरसेप्ट देखो, यहाँ भी लेंथ की इंटरसेप्ट देखो, हर बार कितनी आ रही है, 1 1 1, मतलब इंटरसेप्ट लेंथ कितनी आ रही है इस कर्व की, एक जो ये वाली इंटरसेप्ट है इसको चेक करो, ये 1 आ रही है, ठीक है, कांस्टेंट है। तो इसकी इंटरसेप्ट लेंथ कितनी हो गई, 1, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट इन द इंटरवल, और 1 पे बेटा ओपन होगा, 0 to 1 0 to 1 0 to 1। तो अगर ध्यान से देखा जाए 0 to 1 है, ठीक है, और 1 पे ओपन इंटरवल है और 0 पे क्लोज इंटरवल, इंटरसेप्ट लेंथ हो गई, क्लियर है कि नहीं। ओके जी। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, पीरियड भी बता देता हूँ, इसका पीरियड कितना होता है, मैथमेटिक्स पीरियड ऑफ द, पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन,
पीरियड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देख बेटा बेसिकली व्हाट इज पीरियड, पीरियड इन मैथ्स में क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू दैट शुड बी एडेड इन अ फंक्शन आफ्टर दैट फंक्शन रिपीटिशन टेक्स प्लेस। ओके, फंक्शन का रिपीटिशन स्टार्ट हो जाए। तो अगर ध्यान से देखा जाए 0 से 1, ये 1, ये जो डिफरेंस कॉमन डिफरेंट इंटरसेप्ट का 1 ही तो आ रहा है, हर एक चेक पे हर एक स्टेप पे देखो कॉमन इंटरसेप्ट 1 ही तो आ रहा है, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा 1। क्यों, this amount of value is added in a greatest integer function after that value is going to repeat। ओके, तो इसलिए इसका पीरियड कितना हो गया 1। क्लियर है ना, कांस्टेंट बिटवीन ईच पेयर, हाँ बिल्कुल। now these are the property of integers। okay, important properties, important properties of integer। समझ लो बेटा, क्योंकि एक तो कई बार क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, तो कभी आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कभी मॉडुलस फंक्शन, कभी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, कभी सिग्नम फंक्शन, तो उनको एक बार ग्राफिकली अच्छे से देख लेना चाहिए। वैलिडिफिकेशन कंडीशन क्या होती है, डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, अगर एक बार समझ लोगे आप तो कल को क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर उसके जस्ट अपोजिट साइन के साथ में अगर पुट रखा जाए तो ये या फिर 0 रिजल्ट देगा जब x बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर होगा, या -1 रिजल्ट देगा जब x डज नॉट बिलोंग्स करे इंटीजर। तो चाहो तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो। कैसे, कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे सपोज इस चीज़ को देखें तो मैंने x इक्वल टू इंटीजर ले लिया 2, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 प्लस माइनस ऑफ 2। मैंने आपसे पहले ही कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर अगर कोई इंटीजर जाएगा तो इंटीजर ही मिलेगा, 2 - 2 इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब नॉन इंटीजर कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सपोज आपने लिया x इक्वल टू 2.5। ओके, x इक्वल टू 2.5, अगेन x एक्स इक्वल टू 2.5 पुट करते हैं, x प्लस माइनस एक्स, तो ये जाएगा -2.5। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से तो आ गया आपका 2, यहाँ से आ गया -3, कम्स आउट इज -1। अब बेसिकली आप कह रहे होगे बेटा, सोच रहे होगे बेटा ये यहाँ से 2 कैसे आया, -3 कैसे आया। ठीक है, तो पहले तो अभी समझ लो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा -1 कैसे आया, चलो बता देता हूँ। देखो इंटीजर बेसिकली हमेशा लेस देन इक्वल टू वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। सपोज आपका इंटीजर लिखा है 2.5, तो सबसे पहले ये देखो 2.5 किन दो परफेक्ट इंटीजर के बीच में आता है, एक तो आ गया 2 और एक 3 के बीच में कहीं 2.5 है, तो डिजिट हमेशा जंप करेगा लेफ्ट वाले परफेक्ट इंटीजर की तरफ, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। जैसे अगर मैंने लिखा यहाँ पे 3.5, ओके, तो 3.5 किन दो परफेक्ट इंटीजर के बीच में 3 एंड 4, यहाँ पे कहीं 3.5, तो रिजल्ट आपका जंप करेगा लेफ्ट इंटीजर की तरफ, तो रिजल्ट कितना हो गया 3। सिमिलरली अगर मैंने लिखा -3.5, -3.5, तो सेम अगेन चेक करो कि किन दो इंटीजर के बीच में -4 एंड -3 के बीच में -3.5, तो अगेन जंप करेगा लेफ्ट वाले की तरफ, कितना आएगा -4। ओके, जंप हमेशा लेफ्ट की तरफ जाएगा, विजिली टू गेट द आउटपुट ऑफ द गिवन इंटीजर। क्लियर है कि नहीं, तो सेम कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ पे दोनों ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गई कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस एक्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू कितनी होगी आपकी 0 एंड -1। ओके, नाउ important property is this one is the important property, greatest integer function is greater than equal to n, तो इसको हम x is greater than equal to n भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, n belongs to integer। ठीक है ना, सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन n, तो ये हो जाएगा x is greater than equal to n plus 1 when n belongs to integer। ओके, कुछ इसी तरीके से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सारी की सारी। अब ये जो आगे जो प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, जैसे सपोज ये क्वेश्चन एक दे रखा है इसमें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स का डिवाइडेड बाई आपका कुछ कांस्टेंट स्केलर का मल्टी डिवाइड डिवीजन हो, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया जाए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स अपॉन एम का ग्रेटेस्ट इंटीजर। बेसिकली ये चाहो तो अप्रूव भी कर सकते हो। सपोज जो एम पॉजिटिव नंबर है तो एम को मान लेते हैं, मैं इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेता हूँ। चाहो तो एम को मैंने मान लिया 5, ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, जस्ट सपोज 25.5 ले लिया। ओके, 25.5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक, लेफ्ट हैंड साइड चेक करता हूँ पहले। ओके, लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका 25.5 का आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5, आउटपुट कितना आ गया 5 आ गया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में मैंने क्या किया, एक्स को एज इट इज पुट कर दिया। एक्स कितना है 25.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5। ठीक है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया तो ये कितना आ गया 5.1, तो 5.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 5। अल्टीमेट सेम रिजल्ट आ रहा। प्रॉपर्टीज प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है। देन दिस वन प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट
हाँ, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस वन बाई एन। ओके, इन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, सेम वही प्रॉपर्टी अगेन रिपीट हुई है आपकी यहाँ पे, जैसे एफ ऑफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी, लेस में आ जाएगा एन प्लस वन, ठीक है, या फिर ग्रेटर में ये हो जाता है। ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, जिसके अंडर में क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सिस्टमैटिक कईयों के साथ लगाओ इस तरीके से, तो सेपरेटली सभी के साथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाता है। जैसे सपोज आपका लिखा हुआ है वन प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टू प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थ्री एंड दिस वन, इस तरीके ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो होता क्या है, इसको आप सेपरेटली भी लिख सकते हो, वन के साथ ग्रेटेस्ट, टू के साथ, थ्री के साथ, इस तरीके से, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है। नाउ सेकंड वन थिंग्स, ये वाली प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज द प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जैसे ये ऊपर वाली तो आसान ही है कि अगर परफेक्ट इंटीजर है तो माइनस तो ऑलरेडी बाहर ही आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। नाउ बट अगर अदर देन इंटीजर हो, मतलब कोई 2 पॉइंट डेसिमल में वैल्यू दी हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना आता है, माइनस ऑफ एक्स आपका हो जाता है माइनस एक्स माइनस वन। चाहो तो आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज को वैल्यू पुट करके प्रूव कर सकते हो, आसान है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये भी सम प्रॉपर्टीज हैं सी की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। सिग्नम फंक्शन की बात करते हैं, सिग्नम फंक्शन को बेसिकली हम ऐसे भी लिखते हैं, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिखते हैं इसको, ठीक है ना। ये बेसिकली वैल्यू आपको देता है प्लस वन देता है जब एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होता है, एक्स इक्वल टू जीरो पे आपकी वैल्यू होती है जीरो, एक्स लेस देन जीरो पे होती है माइनस वन। ओके, इसका कर्व भी इस तरीके दिया हुआ सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का कर्व, दिस वन इज द कर्व। ओके, तो जीरो पे तो जीरो है जो मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ठीक है, जीरो पे जीरो है, और जस्ट वेट, हाँ जी, यहाँ बात करें जीरो पे जीरो दे रखा है आपका, और ग्रेटर देन जीरो पे कितनी वैल्यू जा रही है, ग्रेटर देन जीरो पे कुछ इस तरीके से जा रही है, लेस देन जीरो पे कुछ इस तरीके से जा रही है, ग्रेटर देन जीरो पे प्लस वन, लेस देन जीरो पे माइनस वन। ओके, इस तरीके से वैल्यू दी है। अगर मैं इस चीज़ को ध्यान से समझूँ, तो जैसे लिमिट यहाँ पे अप्लाई करूँ सिग्नम फंक्शन में, अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो, तो अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो पे ये एक जंप दिख रही है आपको, है ना, तो ये एक जंप दिख रही है आपकी, जंप, तो हम ऑब्वियस से कह सकते हैं कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नॉट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, कहाँ पे, सिग्नम फंक्शन में, एट एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो एट एक्स इक्वल टू जीरो सिग्नम फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पे ये जंप दिख रहा है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार एग्जाम में, एक दो बार एग्जाम में आ जाता है और आया भी है क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कुछ प्रॉपर्टी है सिग्नम ऑफ एक्स की, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एक बार को आप देख लेना, प्रॉपर्टी को तो अच्छे से लिख लिया करना है, लिख लिया करो बेटा इन प्रॉपर्टीज़ को, ये काम आती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगेन सेम फिर वही कर उसी टाइप का, ये जंप दिख रही है, लिमिट नॉट एग्जिस्ट करेगी यहाँ पे, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट साइड पे देखते हैं, ये किसके अबाउट बात करते हैं, बात किया मैंने एट एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट। ओके, एक्स इक्वल टू जीरो के अबाउट, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ, हाँ जी हाँ जी। अब बात करते हैं तीसरा कर्व, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। ओके, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, जिसके अंदर हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसको करली ब्रैकेट से इस तरीके से दिखाते ही होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का जो आउटपुट होता है जीरो और वन के बीच में ही ऑसिलेट करता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो डोमेन होगी, डोमेन मतलब इनपुट, डोमेन मतलब इनपुट, इनपुट हमेशा होता है बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट जो रेंज होती है, रेंज मीन्स वाई, वाई बिलोंग्स टू इसका होता है जो ये लाई करेगा जीरो होगा या फिर वन से लेस होगा, जीरो और वन के बीच में इसका आउटपुट लाई करता है, ठीक है, और जीरो और वन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसका जो कर्व होता है उसको देख लेते हैं, दिस वन इज द कर्व ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। अगर मैं इस कर्व को ध्यान से देखूँ, तो देखो जीरो पे जीरो है और वन पे ओपन इंटरवल, ठीक है, वन से ओपन इंटरवल, तो अगर आउटपुट देखोगे जीरो और वन के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, वन पे क्या है ओपन इंटरवल, वन पे क्या है ओपन इंटरवल, ठीक है, जीरो और वन के बीच में। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब कि डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। एंड रेंज की बात करूँ, रेंज, रेंज मतलब y बिलोंग्स टू जीरो टू वन, और जीरो पे क्या है क्लोज इंटरवल, वन पे क्या ओपन इंटरवल, ये देखो सारे के सारे ओपन इंटरवल हैं वन पे, क्लियर है कि नहीं। ओके, अब अगर मैं इसके पीरियड की बात करूँ, तो अगर ध्यान से देखोगे जीरो और वन के बीच में इसकी वैल्यू है, देखो जीरो से लेके वन तक,
ये एक इंटरसेप्ट दिख रहा है, दिस वन इंटरसेप्ट दिख रहा है 0 और 1. दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ वैल्यू इफ वी एडेड इन अ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन देन रिपीटिशन ऑफ वैल्यू टेक्स प्लेस. ठीक है, तो अगर 0 to 1 के बीच में अगर ये मैं ऐड वैल्यू कर दूं तो रिपीटिशन ऑफ ग्राफ स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं पीरियड ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन इक्वल टू 1. जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका पीरियड 1 था, सिमिलरली यहाँ भी पीरियड कितना है, 1 है. और मज़ेदार बात पता है क्या है, देखो अगर मैं किसी पॉइंट के अबाउट लूँ, जैसे 1 के अबाउट बात करूँ, जैसे मान लो 0 के अबाउट बात करूँ, तो यहाँ भी बेटा एक जंप दिख रहा है. इस जीरो पॉइंट के जस्ट सपोज ये जो पॉइंट 0 है ना, इस 0 के जस्ट लेफ्ट में अगर मैं गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमें क्या मिलेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 के जस्ट लेफ्ट में अगर मैं गया तो लेफ्ट हैंड लिमिट किधर मूव कर रही है, किधर कर रही है, 1 की तरफ, 1 की तरफ मूव कर रही है. और इस 0 पॉइंट के जस्ट राइट साइड अगर मैं गया, जस्ट राइट साइड गया, राइट हैंड लिमिट राइट साइड गया तो लिमिट किधर मूव कर रही है, 0 की तरफ. तो किसी भी इंटीजर के लिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी जंप हो रहा है. सो वी कैन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए. जस्ट वेट, इसको मैं अलग से लिखता हूँ. फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ए इक्वल टू limit not exist, limit not exist. Condition is that, condition is that, condition is that, what condition, a belongs to इंटीजर, ए बिलोंग्स टू इंटीजर, ए आपका इंटीजर से बिलोंग करना चाहिए. सेम जो मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में बताया, तो मैं वही सेम फंडा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स के लिए कहा कि इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. कहाँ नहीं एग्जिस्ट करेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और वी कैन से इंटीजर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन दोनों की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है इंटीजर पे. क्लियर है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे जंप आती है. ठीक है ना, ओके आगे बढ़ते हैं. सेम ये माइनस ऑफ एक्स फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का कर्व इनका इस तरीके से चलता है. ठीक है, इस तरफ लेफ्ट साइड टिल्टेड होते हैं ये. ना आगे बढ़ते हैं. ये कुछ प्रॉपर्टीज है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स की. फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 0 देगा जब ये क्या बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा. और ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 देगा जब ये, अच्छा जैसे लिखा हो माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1. ठीक है, बेसिकली फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स आपका आउटपुट 0 और 1 के बीच में ही होगा. ठीक है, जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखें, मैंने लिखा माइनस 2.5, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 2.5 प्लस ऑफ 1, इस तरीके से भी लिख सकते हैं. और जब -2.5 की अगर बात करूँ, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस बाहर ले लिया और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. तो एक्स कितना है 2.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 2.5 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ बाहर कितना लगा है +1, तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 0.5 प्लस का 1, दैट कम्स आउट इज 0.5. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.5 आ गई. ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि आपका वैल्यू जो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -2.5 दैट कम्स आउट इज 0.5, दैट कम्स आउट इज 0.5. दैट मीन्स इसका जो आउटपुट है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, चाहे नेगेटिव वैल्यू हो चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लस हो. ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर देखा जाए इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकता हूँ, जस्ट वेट, 0.5, हाँ -3 प्लस 0.5, देखो -2.5 ही लिखा है कि नहीं. अब -3 अपने आप में परफेक्ट है और ये इसका फ्रैक्शन पार्ट हो गया. ठीक है, और इसके लिए यही इसका सॉल्यूशन था. नाम ही है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है ना, फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन में मतलब कि जो 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करे. ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है. ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 5 पॉइंट मतलब जो भी दिया फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, उसका भी फ्रैक्शन दिया हो, उसका भी फ्रैक्शन दिया हो, जो जितने भी लगे हो, अल्टीमेट एक ही सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, वैल्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मल्टी फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए फंक्शन इंक्लूडेड एट अ वन टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स में. ओके, आगे बढ़ते हैं. ये यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं. ये मैक्लॉरे सीरीज जो मैंने कराया था उसकी ये सीरीज है, मैक्लॉरे सीरीज की जो इंपॉर्टेंट सीरीज है जो मैंने कराई है एक अलग
लेक्चर भी इसका बनाया था, इसको आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सारे के सारे आपके लिमिट्स के जो आप फॉर्मूले पढ़ते हो ना वो यहीं से डराइव हुए हैं, ठीक है ना। उसका एक मैं सेपरेट लेक्चर भी बनाया है, ठीक है, जिसमें मैंने सारे के सारे फॉर्मूले मेंशन किए, जैसे एक की पावर x माइनस 1/x लिमिट x टेंड्स टू 0 इक्वल टू ln ऑफ x होता है, ln ऑफ a होता है, ठीक है, सारे के सारे इस तरीके से मैंने मेंशन किए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो लिमिट्स की अगर मैं बात करूँ, लिमिट्स में मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, कब नहीं करती है, कब नॉर्मली किसी भी कर्व में अगर जंप दिखे तो समझ जाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जल्दी से एक बात कर लेते हैं, एक फंक्शन हम लेते हैं, फंक्शन कंसीडर करते हैं लॉग ऑफ एक्स। लॉग एक्स लिखा, दैट मीन्स इसका अंडरस्टूड है, बेस कितना है, ई है। नेचुरल लॉग की बात करेंगे, नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स बेस ई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln ऑफ एक्स। ये सारा का सारा रिप्रेजेंटेशन लॉग एक्स का है, नेचुरल लॉग का है। नेचुरल लॉग का बेस क्या होता है, ई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। दैट मीन्स इसका बेस क्या है, ग्रेटर देन 1। ओके, और जिसका बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो उसकी कर्व की नेचर क्या होती है, कर्व की नेचर कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस, इस तरीके से। दिस वन इज द लॉग एक्स कर्व, क्लियर है कि नहीं, इस तरीके से बना होगा। अच्छा जी, अगर मैं इसकी बात करूँ, इस तरीके से हमारा कर्व है और ये लॉग एक्स का कर्व है और ये लॉग एक्स बेस ई का कर्व। ओके जी, हाँ जी। अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि x इक्वल टू 0 के अबाउट बताओ, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी क्या, x इक्वल टू 0 के अबाउट। तो बेटा इधर देख, अगर 0 के जस्ट राइट की बात करूँ, जैसे सपोज आपने एक पॉइंट कंसीडर किया, 0 के जस्ट राइट की बात करो तो ये राइट हैंड लिमिट की तरह अप्रोच कर रही है, राइट हैंड लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है माइनस इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह अप्रोच कर रही है, क्या बेटा बताओ देख के, नॉट एग्जिस्ट, भाई अप्रोच ही नहीं करेगी। क्यों अप्रोच करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो कोई कर्व ही नहीं है इसका, सारा का सारा कर्व ग्रेटर देन 0 में होता है इस तरीके से, ठीक है, लॉग नेचुरल लॉग का कर्व। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट हैंड लिमिट माइनस इनफाइनाइट आ रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका लॉग एक्स है, लॉग एक्स बेस ई एट एक्स इक्वल टू 0 लिमिट नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है कि नहीं, लिमिट नॉट एग्जिस्ट, इसकी लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, क्लियर है कि नहीं। अगर हमें कर्व पता है तो लिमिट को तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्लियर है कि नहीं। अब इसी के आगे एक पॉइंट की बात करते हैं, जैसे ये तो इसकी बात हो गई। अब अगर मैं एक कर्व बात करूँ, जैसे मैंने एक कर्व लिया लॉग मॉड ऑफ एक्स बेसी, मॉड ऑफ एक्स बेसी, तो सबसे पहले ये पहचानो इवन है या ऑड। तो फंक्शन को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एक्स बेसी, और मॉड के अंदर नेगेटिव का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मॉड के अंदर नेगेटिव का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो ये कितना कितना हो जाएगा, एज इट इज आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स बेसी। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स कम्स आउट इज सेम एज इट इज, वही फंक्शन आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होते हैं। तो लॉग एक्स बेस ई का कर्व अगर मैं बनाता हूँ अगेन तो इसका कर्व पॉजिटिव तो कुछ ऐसे चलता है, इंक्रीजिंग फंक्शन अगर लॉग एक्स। अब यहाँ पे मॉडुलस लगा, दैट मीन्स लॉग के साथ रहने वाला पॉजिटिव तो ऑलरेडी है, तो ये इधर को सिमेट्रिसिटी वाई एक्सिस की देगा ना, वाई एक्सिस आपकी है, इसके अबाउट अगर कर्व सिमेट्रिक होगा तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ कर्व कैसा जाएगा, कुछ ऐसा कर्व जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से कर्व जाएगा। तो ये दोनों कर्व मिलके ही आपका लॉग मॉड एक्स का कर्व बनाते हैं, कौन सा, लॉग मॉड ऑफ एक्स का कर्व बनाते हैं, ठीक है ना। अब हम एक्स इक्वल टू 0 की बात करूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, चलो चेक करते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट, तो भाई एक्स इक्वल टू 0 के अबाउट अगर मैं बात करूँ तो उसके जस्ट राइट साइड की अगर बात करें, जस्ट राइट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूँ, राइट हैंड लिमिट, तो ये वैल्यू अप्रोच कर रही है माइनस इनफाइनाइट की तरफ। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूँ, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड की अगर बात करूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करूँ, तब भी वैल्यू अप्रोच कर रही है माइनस इनफाइनाइट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि एट एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, लिमिट विल एग्जिस्ट। एक तो तरीका ये हो गया, मैंने सारी की सारी चीज़ें ग्राफिकली बताई हैं, ग्राफ के बेस पे बताई कैसे लिमिट एग्जिस्ट करती है, कैसे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट करने का। अच्छा जी, अगर मैं इस चीज़ को ग्राफिकली ना देख के, जैसे चलो यहाँ तो ग्राफ से दिख गया लिमिट, जो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसी चीज़ को मैं
अदर देन ग्राफ को चेक करते हैं, अदर देन ग्राफ लॉग एक्स का, ठीक है। जैसे लॉग एक्स की बात करता हूँ, ओके। यहाँ पे फंक्शन क्या था आपका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, ये फंक्शन दे रखा था। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, फंक्शन में से समथिंग पॉजिटिव माइनस कर दो, जो एच क्या टेंड्स कर रहा है, टेंड्स टू जीरो कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग अब अगर मैं एफ एक्स माइनस एच बनाता हूँ तो कितना हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। अब एक्स की एज इट इज वैल्यू पुट कर दो। एक्स क्या है, अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो चेक करो ना, अबाउट एक्स इक्वल टू जीरो चेक करो। तो जीरो पुट किया तो ये फंक्शन आपका हो जाएगा लॉग माइनस ऑफ एच एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो। पहली चीज़ तो ये, जब हम लॉग पढ़े थे आप लोगों को याद होगा, लॉग में मैंने बताया था मीन्स लॉग मीन्स लोगों के साथ रहने वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव। बट ये तो नेगेटिव आ गया, तो ये तो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट एग्जिस्ट है, नॉट एग्जिस्ट है, क्लियर है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो भाई अब एक लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो राइट हैंड लिमिट तो ऑब्वियस एग्जिस्ट ही करेगी, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी डेफिनेटली। सेम तो ये मैंने कर्व से चीज़ देखी, ये फॉर्मूले से चेक कर रहा हूँ। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अच्छा जी, ये बेसिक बेसिक लिमिट्स का आइडिया मैंने दिया। अब बात कर लेते हैं लिमिट्स की फंडामेंटल कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लिमिट में लिमिट के ऑपरेशंस किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, तो बात करते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट, ओके जी। अगर मैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट की अगर बात करें तो भाई पहले तो मैं बात करता हूँ एडिशन लिमिट। एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन प्रॉपर्टी आपसे ये कहती है कि अगर जैसे दो फंक्शन है, फंक्शन वन एडिशन या सब्ट्रैक्शन का कोई ऑपरेशन लगा हुआ है और इन दोनों की कोई कॉमन लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो ये लिमिट क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी, हम क्वेश्चन भी करेंगे इन पैटर्न पे, ठीक है। सेकेंड वन प्रॉपर्टी इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या है कि अगर अगर फंक्शन दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दिए हुए हैं ना और इन दोनों की कोई कॉमन लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू ए, तो इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत मैंने यूज किया है कई, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आते हैं आप लोगों के, तो उसमें मैंने देखा कई बार ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, ठीक है ना, कि इस तरीके से सेपरेट कर देना लिमिट, ठीक है ना। ना अगर डिवीजन की बात करें, ये तो दो प्रॉपर्टी होगी। थर्ड प्रॉपर्टी, अगर डिवीजन में दिया हो, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, इन प्रॉपर्टी नंबर थर्ड जस्ट लाइक फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ओके, और इन दोनों की कोई कॉमन लिमिट है एक्स टेंस टू ए, तो उस लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स, इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। ना कंडीशन यहाँ पे पहली तो यही है कि डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन ये आपको लेनी पड़ेगी जब आपने लिमिट पुट की किस में, डिनोमिनेटर के फंक्शन में, तो वो लिमिट डज नॉट इक्वल टू जीरो रहे, ठीक है ना, ऐसा नहीं इक्वल टू जीरो हो जाए, नॉट डिफाइन हो जाएगा फंक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर में कभी हम जीरो नहीं लेते हैं, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉग के साथ में किस तरीके से लिमिट ट्रांसफ़र होती है। प्रॉपर्टी नंबर फोर, इन प्रॉपर्टी नंबर फोर लिमिट एक्स टेंस टू ए लॉग फंक्शन दे रखा हो एफ ऑफ एक्स, तो इस लिमिट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि लॉग और ये लिमिट इस तरीके से फंक्शन के साथ चली जाए एफ ऑफ एक्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यूज करेंगे इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस में, ठीक है ना। तो ये बेसिक बेसिक लिमिट्स हैं। लिमिट के बाद अब हम बात करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म का डिस्कस करते हैं। तो जनरली 7 डिटरमिनेट फॉर्म बन के आते हैं, जो जैसे इनडिटरमिनेट फॉर्म पहले लिखता हूँ, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, जीरो बाय जीरो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। बेटा कभी जो भी आपको लिमिट दी है, जब आपने पुट किया फंक्शन में, अगर जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी अगर फॉर्म आती है तो डायरेक्टली अप्लाई एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल में हम क्या बताते हैं कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सेपरेटली,
सेपरेटली करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और तब तक करते रहना जब तक 0/0 इन्फिनिटी फॉर्म मिले, ठीक है ना। तो आसानी से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और बेसिकली ये इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है, ये इसके बेस पे हम अपने जितने भी अलग अलग फॉर्म है उनको मैं अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस से तो बहुत आसानी से आ जाएगा आपको, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। और कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, जैसे आपका हो गया 1 की पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ठीक है। और कौन सा होता है आपका, हाँ जी, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है। तो एक तो ये हो गया 3 4 5, और थी 2 आपकी कौन सी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, एंड एक और था कोई 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इस टाइप की कुछ फॉर्म थी आपकी ना, और भी बहुत सारी होती हैं, बट मेनली तो हम इन्हीं पे फोकस करते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म पे, ठीक है ना। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म पे, इसमें तो एल हॉस्पिटल लगा देना जो मैंने आपको बताया। बेसिकली फंक्शन के अंदर एक सिंगुलरिटी पॉइंट होता है, उसको हमें रिमूव करना पड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे कोई सिंगुलरिटी पॉइंट आ गया, जैसे सपोज, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन लिखा लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू मैंने लिखा 2, और यहाँ पे लिख दिया जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, ठीक है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ, इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट कर दूँ, तो ये फंक्शन इनवैलिड हो रहा है, क्यों? क्योंकि 0/0 की फॉर्म बन रहा है, इनवैलिड हो रहा है। तो दैट मीन्स एक्स टेंड्स टू 2 पे कोई ना कोई एक सिंगुलरिटी पॉइंट है जो फंक्शन को क्या कर रही है, इन नॉट डिफाइन कर रही है, ठीक है ना। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बना रही है 0/0, तो वो सिंगुलरिटी पॉइंट क्या है, सिंगुलरिटी पॉइंट 2 है। तो एक काम कर सकते हैं ना, क्या, अगर मैं बेसिक फंडामेंटल जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो ये हो गया ए माइनस बी, देन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एक्स माइनस 2। तो जो ये सिंगुलरिटी पॉइंट था, अब यहाँ से रिमूव हो जाएगा, देखो एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कट गया, कितना आया एक्स प्लस 2। अब हम डायरेक्टली ये लिमिट पुट कर सकते हैं। अब मैंने ये लिमिट पुट की तो आंसर कितना आया 4। तो ये बेसिकली एक स्मॉलेस्ट क्वेश्चन से छोटा इजी क्वेश्चन से मैंने इस चीज़ को समझाने की कोशिश की कि एक सिंगुलरिटी पॉइंट होता है जो फंक्शन को नॉट डिफाइंड बनाता है। तो सबसे पहले उस सिंगुलरिटी को रिमूव करो, देन लिमिट पुट करो, या फिर अगर 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्मेट बने तो डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगाओ, सेम रिजल्ट आएगा, चाहे तो चेक कर लो। जब आपने एल हॉस्पिटल लगाया तो न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया, डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट किया, तो ऊपर तो बेटा आ गया आपका 2x, नीचे आ गया 1, और लिमिट क्या चल रही थी आपकी x टेंस टू 2। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, सेम रिजल्ट आया 4, ठीक है ना। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट होता है जो फंक्शन को इनडिटरमाइंड बनाता है, तो उसको हम रिमूव करके लिमिट पुट करें, तब आंसर सही जो आएगा वो भी ठीक होगा। या फिर आप ऑपरेशन लगा के लिमिट को, जो उसको है ना, जो उसको बोलते हैं सिंगुलरिटी पॉइंट भी इसको कहते हैं, सिंगुलरिटी पॉइंट या पोल को रिमूव कर दो तो फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन नॉर्मली देखता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट एक्स टेंस टू 0, हमारे पास ये क्वेश्चन जैसे है। अब मैं जैसे लिमिट पुट किया तो ये 0/0 बन रहा है, 0/0, 0/0 बन रहा है, दैट मीन्स इसमें हम एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ से आ गया कॉस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या आ गया 2x, लिमिट पुट की एक्स टेंस टू 0, अगेन चेक किया मैंने 0/0, अगेन आ रहा है 0/0, अगेन 0/0 आ रहा है, दैट मीन्स अगेन हम इसमें एल हॉस्पिटल अप्लाई कर देंगे। अगेन इसमें अगर मैंने एल हॉस्पिटल अप्लाई किया तो फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस साइन एक्स, यहाँ से कितना आ गया आपका 2, ठीक है। जस्ट वेट, 2x, ठीक है, 0 प्लस साइन एक्स बाई 2, आई थिंक हाँ गड़बड़ हुई, एक मिनट, 1 1 माइनस कॉस एक्स बाई, ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्स क्यू होना था, जस्ट वेट, यहाँ पे एक्स क्यू कर दो, तो जब एक्स क्यू करोगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, जस्ट वेट, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है ना। अब अगेन आपका डेरिवेटिव लिया इसका, तो ये कितना हो जाएगा 6x, नाउ अगेन लिमिट पुट किया, लिमिट x टेंस टू 0, तो अगेन लिमिट पुट करने पे क्या आ रहा है 0/0, फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो, फिर से एल हॉस्पिटल लगा दो। कहने का मतलब जो एल हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन हम तब तक अप्लाई करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक 0/0 इन्फिनिटी की फॉर्म में आए, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर से डिफरेंशिएट किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेटली, कॉस एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका आ जाएगा 6। नाउ पुट द लिमिट अगेन, लिमिट पुट किया तो ऊपर तो बेटा 1 बन गया, नीचे कितना आ गया 6, तो 1/6 इसका सॉल्यूशन हो गया किसका,
एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यू, इसका आंसर कितना बन गया 1/x 1/6। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अच्छा, इसमें हम अपनी लिमिट भी लगा सकते थे, जो मैंने आपको बताया था मैक्लॉरिन सीरीज में कि जो साइन एक्स की सीरीज होती है बेसिकली, उसका भी फंडा लगा सकते थे। कैसे? चलो मैं उससे भी एक बार को बता देता हूँ उस क्वेश्चन को। जैसे मैंने उसमें आपको बताया था साइन एक्स की सीरीज क्या थी, साइन एक्स इक्वल टू था एक्स माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ये सीरीज थी। ठीक है ना? तो अब अगर मैं इसमें साइन एक्स को राइट साइड शिफ्ट करूँ, बाकी सारा का सारा लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक्स क्यू से डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, 1 बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन आ जाएगा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। अब लिमिट लगा दो लेफ्ट एंड राइट साइड, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ पर भी जस्ट वेट, इसको सेपरेट कर देता हूँ, इधर भी मैंने लगा दिया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, जब इधर लिमिट पुट किया तो ये तो आपका क्वेश्चन ही बन गया, क्वेश्चन ही बन गया। और यहाँ जब आप लिमिट पुट करोगे ये सारे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, बचेगा कितना 1/3, और 1/3 कितना होता है 1/6, तो वही आंसर आया। ठीक है, जो एल हॉस्पिटल से आया। और बेसिकली यही है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि सीरीज को एक बार देखो, अच्छे से समझो, और तभी आपको क्लैरिटी आएगी लिमिट्स को समझने की। ठीक है ना? बेसिकली लिमिट्स के क्वेश्चन में करते क्या, सिंगुलरिटी को रिमूव करते हैं हम, जो भी हमारी सिंगुलरिटी होती है उसको रिमूव करते हैं, देन अप्लाई द लिमिट, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी बने उस तरीके से हम अपने कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। अभी बहुत कुछ इसमें पढ़ने को है लिमिट्स में, 1 की पावर इन्फिनिटी का स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने को है कि 1 की पावर इन्फिनिटी जब बनती है तो फंक्शन में से किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करके जो पावर होती है मल्टीप्लाई, कई सारे मेथड हैं उनको भी कवर करेंगे। अभी सिंगुलरिटी पॉइंट भी देखेंगे, नॉन रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड रिमूवेबल सिंगुलरिटी, अभी बहुत कुछ है। इस लिमिट का एक और लेक्चर अभी अपलोड होगा, तो 2 लेक्चर में लिमिट का जो हमारा लिमिट है इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर 1 ये है, ज़्यादा लेंथी नहीं इसको होने देंगे। तो सेकंड लेक्चर जो हमारा अपलोड होगा उसको भी आप अच्छे से देखना। तो फर्स्ट तो यही है कि आप इसको कंप्लीट करो, रिवीजन करो, चीज़ों को समझो, लिखो।